तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो भाई मैं आज आपको बताने वाला हूँ मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स हमारे जो होते हैं ये देखो ग्रामर का पार्ट होता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि ग्रामर भी हमारे लिए ज़रूरत होती है, मगर एक्चुअली क्या है कि इसमें आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है ना। ग्रामर कहने के लिए हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है, मगर है बहुत ही स्लो, ठीक है ना। बहुत ही इजी चैप्टर है। जिस तरीके से मैंने आपको पैसिव करवा दिए ना 4 बात के अंदर, उसी तरीके से सारी ग्रामर खत्म कर दिया। देखो एक्चुअली क्या है, आपने ये पहले से पढ़ा, हाँ जी मैं मॉडल्स पढ़ाऊंगा। अब मॉडल्स कहने के लिए एक बड़ा सा चैप्टर है, मगर है बहुत ही छोटी सी चीज़, ठीक है ना। अगर ये कहोगे ना तो ये देखो वर्ड मीनिंग की तरीके से होता है ना, उस तरीके से भी याद कर सकते हो आप इसको। वर्ड मीनिंग की तरीके से मैंने पहले ही बता दिया, लिखने को राइट बोलते हैं, लिखने को राइट बोलते हैं। तो जी कैन को क्या बोलते हैं, सकता है। तो इसको वोकैबुलरी की तरीके से भी याद कर सकते हो, मगर फिर भी बुक्स के अंदर हमारे पास में ना मॉडल से बड़ा सा चैप्टर लिखा हुआ है। तो आज इसी को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैं तुम्हें डिफरेंस बताऊंगा आज सबसे पहले तो कैन और मे के बारे में, ठीक है ना। देखो कैन और मे के बारे में मैं बताऊंगा। भाई जिसको पता है उसके लिए तो बहुत ज्यादा इजी है ये चीज, ठीक है। मगर फिर भी जिसको नहीं पता तो देख लो। अब यहां से मॉडल्स हमारे स्टार्ट हो गए, मैं और भी आगे आपको करवाऊंगा। तो कैन और मे से स्टार्ट करवाना इजी है, मगर फिर भी जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बात होती है, ठीक है। देखो भाई ये मैं तुम्हें बात बताऊं क्या है कि कैन और मे दोनों का मतलब होता है हमारे पास में सकता है, ठीक है ना। सकता है या यूं कह लो तुम्हारा सकती है, या ये कह लेते हैं सकते हैं। मैं खाना खा सकता हूं, वह खाना खा सकती है, हम यहां पर आ सकते हैं। तो ये हमारे पास हमारा जब भी सेंटेंस खत्म हो जाए ना, सकता है, सकती है, सकते हैं, तो हम लोग कैन और मे यूज करेंगे, कैन और मे यूज करेंगे। मगर कैन और मे दोनों का मतलब तो हमारा सकता होता है, मगर दोनों कहां आएंगे ये जान लो। देखो 2 बातें होती हैं हमारी, ठीक है। एक तो बंदा ठोक के बात बोलता है कि हाँ भाई मैं जाऊंगा, ठीक है ना। एक बंदा बोलता है हाँ जाऊंगा। इसी तरीके से ये ले लो, अगर जहां पे एकदम ठोक के वाली बात आ जाए ना, एक ठोक के वाली बात आ जाए कि मैं खाना खा सकता हूं, ठोक के बात आ जाए, वहां पे लगाना कैन। और जहां पे हवा में बात हो कि मैं एरोप्लेन खरीद सकता हूं, तो यहाँ पे ना शायद वाली बात आ रही है, शायद में, तो वहां पे मैं लगा लेना। ये पॉसिबिलिटी के लिए कि जहां पे काम आपने ठोक के बोल दिया सकता वाला, वहां पे कैन लगा लेना। और जहां पे शायद आ जाए, तुम्हें भी पता है कि होगा या नहीं होगा, तो वहां पे मैं लगा लेना, ठीक है। दोनों को मैं बता देता हूं। देखो कैन और मैं दोनों का मतलब सकता है, सकती होता है हमारा, ठीक है ना। तो ये देखो पहली बात मैं बताता हूं, आपके पास में जो कैन है ना, कैन आता है हमारे पास में पूरा सकता है के लिए, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं निश्चित, जो काम हो गई होगा, ठीक है ना। और अगर मैं मे की बात करूं तो भाई मे का मतलब भी हमारे पास में सकता है होता है, मगर ये आता है शायद के लिए। बस ये याद कर लेना, मतलब दोनों का सकता ही होता है। देखो ये अब मैं ये बोलूं देखो इजी एग्जांपल कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। ठोक के बात है कि हाँ जी मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, ठीक है ना। तो आप लिखोगे आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ये हो गया हमारा आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर शायद वाली बात आ जाए कि हाँ यार शायद मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, ठीक है, तो यहां पे मे लेकर आ जाओ बस, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास आई मे स्पीक इंग्लिश। ये लो जी, कोई दिक्कत नहीं है ये। हाँ मुझे लग रहा है, मुझे पता है आप लोगों को, ठीक है ना, यार ये तो बड़ी छोटी सी चीज है, आपने क्या पता स्किप भी कर दियो वीडियो को, ठीक है ना, कि हाँ जी छोटी सी चीज है। इसके बाद दूसरी पढ़ाते हैं, नो प्रॉब्लम, मैं इसे टफ करने के लिए कर भी सकता हूं। मैंने बड़ा इजी एग्जाम्पल लिख दिया, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। अगर देखा जाए बुक के अंदर तो बहुत सारे उल्टे सीधे एग्जाम्पल होते हैं। बारिश हो सकती है, और राइट पे है करवटें बदल सकता है, और मैं भी सुबह सुबह जल्दी उठ सकता हूं। तो सेंटेंस तो टफ करना पड़ेगा, आएगा तो बात वही यार। प्रोसीजर तो छोटा सा है बाइक चलाने के लिए और स्कूटी चलाने के लिए, ठीक है ना, छोटा सा है। आपको हैंडल संभालना आ गया तो इसका मतलब आपने बाइक चला ली। इसके बाद चाहे मैं तुम्हें स्प्लेंडर दे दूं, चाहे मैं तुम्हें बुलेट दे दूं, या तुम्हें बहुत ज्यादा हैवी बाइक दे दूं, प्रोसीजर तो छोटा सा ही है ना। तो बात वही है हमारे पास में। देखो कैन और मे का मतलब होता तो सकता है। ये सेंटेंस अगर आड़े टेढ़े दे दूं तो तुम्हारा दिमाग यही परेशान हो जाएगा, अब ये क्या करा दिया, ठीक है। तो बड़ा इजी है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखो भाई साहब, कैन और मे दोनों आते हैं सकता के लिए, सकता है, मगर कैन निश्चित वाली बात के लिए लेकर आना। और जहां पे शायद या तो सेंटेंस में लिखा हुआ आ जाए कि शायद बारिश हो सकती है, और अगर शायद नहीं भी आ रहा ना, तो
हवा वाली बात अलग ही पता लग जाएगी, शायद मैं तुम्हें हरा सकता हूं। अगर तुम्हें पता पक्का तो कैन लगाना, अगर लगता है कि यार ऐसे ही है तो मे लगा लेना वहां पर, है ना, मे लगा लेना। और भाई मे ही लगाया करो मेरे पास। वैसे तो आज का टाइम ये है कि जो भी बंदा बोलता है ना, ठोक के बोलता है भाई कि हाँ करूंगा ही करूंगा काम को, तो कैन ही लगाएगा। मगर कैन और मे, तुम खुद सोचो, कैन और मे, अगर दोनों में से कैन लगाओगे ना तो दुनिया को पता है कैन आई कम, कैन आई गो। मगर जो मे लगाते हैं ना तो लगता है कि यार इस बंदे को कुछ ना कुछ नॉलेज है यार, है ना। आई मे गो, इट मे रेन और आई मे स्पीक। तो आप ना मे लगाओ यार। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आप हमेशा मे लगाया करो, क्योंकि मे जो है ना हमारा, एक तो शायद के लिए आता है, इसमें लिख नहीं रहा मैं बता रहा हूं, और मे जो है ना एक रेस्पेक्ट देने के लिए भी आता है। याद रखना, रेस्पेक्ट देने के लिए भी आता है। किसी बंदे को सर मैं आ सकता हूं, आगे ना याद बचपन वाला, सर मैं आ सकता हूं, तो देखो आओगे आओगे, आना तो कैन चाहिए, मगर बंदे में लगाते मे आई कम इन सर, समझ गए। तो यहां पे शायद वाली टोन नहीं आके ना रेस्पेक्ट वाली आ रही है, ठीक है भाई। तो मैं ये बता रहा हूं आपको, ये वाली बात मेरी तुमने लिख लेना जो मैंने लिखी नहीं है यहां पर, कि मे जो है रेस्पेक्ट के लिए भी आता है। तो आप, मैं बताऊं, हमेशा ही भाई मे लगाया करो आप। मे आई कम इन सर, मे आई गो सर, मे आई स्पीक सर। आप मे में लगाओगे ना तो सामने वाले को लगेगा यार मॉडल्स बोल रहा है ये तो, ठीक है ना दोस्त। तो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से आप, ठीक। दूसरा मैं बताता हूं आपको, ठीक है ना जी, लो जी दूसरा पढ़ लो आप। अब ये है, मैं आपको बताने वाला हूं भाई साहब, ये तुम्हारा कुड, तुमने सुना होगा, एक कुड होता है और एक माइट होता है। सेम बात है यार दोनों की, ठीक है ना। दोनों का मतलब होता है हमारा सका, और सका सकी, और जी सके। देखो कैसे, मैं जा सका, मैं आ सका, मैं बोल सका, मैं सो सका, मैं नहा सका, बात दोनों में वही है, दोनों का मतलब सका होता है। मगर ये क्या, देखो कुड आएगा हमारे पास में वही, सका बोले तो निश्चित वाली बात, ठीक है ना, निश्चित ले लो आप। मैं जा सका, मैं इंग्लिश बोल सका, मैं उसे पढ़ा सका, ठीक है। और माइट शायद वाले में आ जाएगा, सका इसका भी मतलब होता है, मगर ये आएगा शायद वाले में। लो जी, वही वाला केस है जो उससे पहले वाला पढ़ाया था। बस याद रखना, कैन और मे का मतलब सकता है और कुड का मतलब तुम्हारे पास सका होता है, ठीक है ना। तो कुड का एग्जाम्पल देख लें कि मैं वहां जा सका, तो देखो बनेगा आई कुड गो देयर, ठीक है। और अगर आ जाए शायद वाला, शायद मैं वहां जा सका, तो लगा लो भाई माइट आएगा, आई माइट गो देयर, ठीक है ना। ऐसा हो सका, ठीक है ना, इट माइट हैपन, ऐसे आता है। तो ये भी बड़ा इजी है, देख लो, है ना। कुड और माइट में क्या अंतर होता है, दोनों का मतलब निकलेगा भाई लोग सका सकी सके। कुड आएगा सका के लिए मगर जहां पे ठोक के बात निश्चित वाली बात हो, और माइट भी आएगा सका के लिए मगर जहां पे शायद वाली बात हो। तो एग्जाम्पल लिख दिया है, मैं ये नहीं सर, मैं यहां पर आ सका, आई कुड कम हेयर, शायद मैं यहां पर आ सका, आई माइट कम हेयर, ठीक। ये चीज होती है हमारी। ये मॉडल्स देखो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, दो चीजें मैंने बता दी आपको। कितने मिनट हो गए हमारे पास में, 10 मिनट। दो चीजें मैंने आपको बता दी, तो कैन और मे का और कुड और माइट का, इसको भी आप नोट डाउन कर लो, ठीक है ना, नोट डाउन कर लो। तो देखो ये स्पीकिंग की क्लास है, स्पीकिंग के लिए भी हमारी ना राइटिंग होती है। वैसे तो तुम्हें पता है कि स्पीकिंग की एक अलग क्लास होती है हमारी, जिसमें मैं सिर्फ स्पीकिंग की बात करता हूँ, राइटिंग की एक अलग होती है। तो राइटिंग भी ये है कि अंदर से भी ना हम लोग कुछ एक इनोवेटिव चीजें सीखेंगे, ठीक है ना। अब ये देखो ना, आप कैन कैन लगाते थे, मगर अब लगाओगे आप मे और मे ही लगाओगे आप मे, क्योंकि अब आपको अंदर से ये पता है कि मे जो है यार शायद के लिए आता है, मगर मे जो है रेस्पेक्ट के लिए भी आता है। आप मे लगाना स्टार्ट करो भाई सारा। बंदा कुड बोलता है ठीक, अगर माइट बोलता है तो लगता है ना कि भाई साहब बढ़िया इंग्लिश है इसकी, तो वो वाली बात होती है, ठीक। इसको भी नोट डाउन कर लो। अब देखो अगली चीज बताता हूं धांसू आपको, ठीक। चलो
इसके बाद तो मैं आगे वाली क्लास में कर पाऊंगा। और भी होता है हमारे पास, शुड भी होता है, कुड भी होता है, कुड हैव भी होता है, कुड हैव बीन भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, मैं करवाता रहूंगा। एक अलग सी चीज मेरे ध्यान में आ रही है आप, ठीक है ना। देखो भाई एक्चुअली क्या होता है, आपने ये चीज सुना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो होते हैं, ठीक है, नहीं सुना तो सुनना भी मत, क्योंकि हमारे लिए काम की चीज नहीं होती वो। मगर एक चीज पता है, अगर किताब की, देखो यार, अगर किताब की नजर से मैं पढ़ाऊंगा ना तो बहुत जाके लंबा बैठेगा। किताब की नजर से अगर मैं पढ़ाऊंगा तो ये देख लो कि जो बंदा इंग्लिश बोलता है, जो बंदा लिखता भी है ना, आप देखो सेंटेंस बोलने लग गए, मगर अगर देखा जाए, हमें पता है टेंस होते हैं, मगर देखा जाए ना कि पहला पार्ट इंडेफिनेट होता है, तो लगभग बंदे को इंडेफिनेट की स्पेलिंग भी नहीं आती, लगभग नहीं आती, और आती है तो वो बंदा उसमें तुक्का मारेगा कि क्या होती है उसकी, कॉन्टिन्यूस में भी बंदा तुक्का मारता है। तो एक्चुअली किताब की नज़र से दाऊं तो बिल्कुल एकदम डीपली जाना पड़ेगा, मगर ये हमारा काम ही नहीं है। स्पेलिंग आनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है, मगर पता है जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाते हो ना दोस्त, आप देखो ना, हम लोग इतनी बड़ी क्लासेस के अंदर आ गए, मगर जो हिंदी में आ से अनार, जो तुम्हारा खा से कबूतर, खा से खरगोश, मगर भूल गए, मैं भी भूल गया भाई। इनफैक्ट भाई बहुत दिनों से अगर सब्जी नहीं खाई तो सब्जी का लगभग नाम भूल गए यार, क्या बोलते थे उसको, अनार को क्या बोलते थे, ठीक है, कुछ तो रिपीटेड होते हैं हमारे, ठीक है, कि जी हमने कुछ ग्रीन वेजिटेबल में खानी, मगर भूलते चले जाते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि जो काम की चीज है ना, सिर्फ उसको पकड़ो। मैं ये कहना चाहता हूं अपनी बात के पीछे, देखो एक काम की चीज क्या है, देखो मैंने एक चीज बताता हूं, आपने सोसाइटी में ना एक सेंटेंस बहुत ज्यादा सुना होगा, कौन सा, मैं, देखो जैसे बोलते हैं ना हम लोग ये वाला सेंटेंस, मैं और मेरा भाई यहां आएंगे, ठीक है ना, मैं और मेरे पापा दोनों ही बोलेंगे, ठीक है ना, मैं और मेरे पापा दोनों ही बोलेंगे, मैं और मेरे पापा दोनों कार खरीदेंगे, ठीक है। देखो भाई ये मैं अलग बता रहा हूं, ये जो सेंटेंस है ना, देखो मैं और मेरा भाई यहां पर आएंगे, मैं और मेरे पापा दोनों ही कार खरीदेंगे, मैं और वो दोनों वहां पर जाए, मैं और वो वहां पर जाएगा, मैं और मेरी फ्रेंड यहां पर आएगी। तो जब ऐसा सेंटेंस आता है ना हमारे साथ के कि मैं और मेरा भाई, तो हम पता है क्या बोलते हैं, मी एंड माई ब्रदर, हम बोलते हैं नहीं, देखो मैं और मेरा भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरा भाई, सडन आप ऐसे बोलोगे कि मी एंड माई ब्रदर, आप ऐसे बोलते हो, देखो ऐसे बोलते हो, मी एंड माई ब्रदर, झटके से हम यही बोलते हैं, कौन कौन जा रहा भाई, अबे मैं और मेरे दोस्त चला, मी एंड माई फ्रेंड इज गोइंग देयर। ये क्या होता है, देखो मैं बात बताऊं क्या है, जब भी सेंटेंस को कभी किसी से स्टार्ट करोगे ना दोस्त, तो ये जो आप मी से सेंटेंस स्टार्ट करते हो, पहले तो मैं ये बात बताऊं कि ये चीज गलत होती है, ये चीज गलत होती है। मी का जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, वो आई होता है, मैं, ठीक है। तो राइट सेंटेंस क्या बनेगा, मैं और मेरा भाई यहां आएंगे, ये मत बनाना मी एंड माई ब्रदर, मी एंड माई ब्रदर विल कम हियर, भाई पहले तो आप ये मत बनाना सेंटेंस में, छोटी सी चीज है, मैं और मेरा भाई यहां पर आएंगे, तो आप बनाओगे जो राइट सेंटेंस है वो ये है हमारे पास में, आई एंड माई ब्रदर विल कम हियर। बस मैं ये कहना चाहता हूं आपको, मैं आपको सिर्फ ये छोटी सी बात बताना चाहता हूं, जो हम झटके से बोल देते ना, मी एंड माई ब्रदर, मी एंड माई फ्रेंड, ऑलराइट भाई कौन कौन चाह रहा है भाई, मी एंड माई फ्रेंड इज गोइंग देयर, ना मी एंड माई नहीं, आई लगाना है बस आपको, मी से सेंटेंस कभी स्टार्ट नहीं होगा, आई से स्टार्ट होगा। तो ये गलती अपनी सुधार लेना, इतनी सी बात बताना चाहता हूं। दूसरा एग्जाम्पल ले लो आप, ठीक है ना, मैं और मेरे पापा दोनों ही कार खरीदेंगे, तो मत बोलना मी एंड माई फादर, आप बोलना आई एंड माई फादर, ठीक है ना, दोनों कार खरीदेंगे, तो वो तो बना ही लोगे, बोथ विल बाय अ कार, वो तो आप बना लोगे, इंटेलिजेंट है सारे के सारे। मैं छोटी सी चीज ये बताना चाहता हूं, मी से मत स्टार्ट करना, आई से स्टार्ट करना, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सेंटेंस गलत होता है, ये वाला, ठीक है ना, ये देख लेना। तो कहने का मतलब ये है, मी को रिप्लेस आई से करना है ना, गलती देखो हमारी, मैं भी बोलता था, मैं वही चीज पढ़ा रहा हूं जो मैंने पढ़ा हुआ है दोस्त, ठीक है ना, और मैंने सब कुछ सही नहीं पढ़ा था, मैंने भी गलती पढ़ा था, तो सीखा वहां से मैंने भी, ठीक, तो वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं,
झटके से बोलते थे, मी एंड माई फ्रेंड विल गो देयर, ऑलराइट, हाँ मैं और मैं, मेरा भाई भी, मी एंड माई ब्रदर ना, आई एंड माई ब्रदर, ये चीज़ बोलना। ठीक, तो देखो आज मैंने आपको ये सारी चीज़ें कराई, ये हमारी स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ज़्यादा बड़ी हम लोग क्लास नहीं करेंगे हमारी, ठीक है ना, राइटिंग के लिए ज़रूरी है। मगर मुझे लगता है मैं जाते जाते आपको वोकैबुलरी भी स्टार्ट करा दूँ, ठीक है ना, वोकैबुलरी भी मैं आपको स्टार्ट करा दूँ। देखो कैन और मेक अ डिफरेंस बताया मैंने आपको, राइट, कुड और माइट का बता दिया आपको। तीसरा एक काम करो, आप ये और लिख लेना, सेंटेंस को कैसे स्टार्ट, कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। अब मैं आपको जो वोकैबुलरी याद करा देता हूं, ठीक, वोकैबुलरी भी याद करा देता हूं। एक क्लास के अंदर बहुत ज्यादा चीजें होनी चाहिए दोस्त, ऐसा नहीं है मुझे कोई फेमस होने का शौक है, मगर ये कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को करा दो, जितना ज्यादा करोगे उतना जल्दी सीखोगे यार। तो कल मैंने कौन सा मीनिंग करवाया था, जॉल्ट करवाया था लास्ट, मुझे याद है भाई, मेरे पास डायरी होती है। अब आप जल्दी से लिखें आप, है ना। देखो पहला वर्ड है स्टैब्लिश, ये होता है स्थापित, भाई लिख लो फटाफट से आप। बिलैटरल, इसका होता है दो तरफा, ये जो बेपैंती के लोटे होते हैं ना वो वाला। ये क्लाइमेट, देखो ये तो आपने सुनी होगी जी, हाँ जी क्लाइमेट यहाँ की कैसी है, जलवायु है। स्कार का मतलब होता है दाग, अच्छा विजन का मतलब होता है दृष्टि, बोले तो नजर हमारी जो बोलते हैं। और हॉक्स, मजाक में किया धोखा, भाई मजाक में किया गया धोखा, जो अप्रैल फूल वाले दिन करते हैं हम लोग, वो चीज। एज माने होती है धार, ठीक है ना। और स्कॉन्ड, स्कॉन्ड माने होता है चुपके से भागना। फिर होता है हमारे पास में लास्ट वर्ड जील, जील का मतलब होता है जोश, ठीक है ना। इस वोकैबुलरी को लिखो और मैं जल्दी से आपको याद कराता हूं दोस्त, ठीक है, जल्दी से याद मैं कराता हूं आपको, आप इसको लिख लो। ऐसे नहीं है कि मैंने वोकैबुलरी लिख दी कहीं से टीप टाप के और आपको कह दिया कि ये देखो ये 1000 वर्ड्स आप याद कर लोगे तो हम इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। याद कर लो सर, बढ़िया वर्ड दिया आपने, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से लिखे, मगर याद कर लो, ये चीज़ मत दो आप हमें बस। अगर याद करने वाले होते तो हमारे 10th में इतने अच्छे नंबर आ गए थे कि भाई से मेरिट लिस्ट पर हमारा नंबर आ गया होता किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर। करवाओ तो बताओ, तो ये चीज़ मैं करवाऊँगा आपको, ठीक है ना। देखो भाई मैंने इंग्लिश साफ करिए, थोड़ा मुझे भी पता लग जाए कौन सा वर्ड है। तो देखो भाई पहला मीनिंग है स्थापित करना, स्थापित करना उसको बोलेंगे स्टैब्लिश, क्या बोलेंगे, स्टैब्लिश, क्या बोलेंगे। और आपको पता ही है, आप पता है कि स्टैब्लिश तो पता है कि हमारे डैड भी हो गए हैं, हमारे पापा भी स्टैब्लिश हो गए, इनफैक्ट मैं भी काम में स्टैब्लिश हो गया हूं। मुझे पता है भाई साहब कि पहले मैंने यहाँ पे जाके काम करा, वहाँ पे जाके काम करा, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, मगर आज अपने बिजनेस में ये नींव बन गई हमारी, क्या हो गए हम, स्टैब्लिश। बताओ अपने बात, अपने आप को, है ना, कि आज हम फाइनली क्या हो गए हैं, एस्टैब्लिश। अगर पापा लोगों से पूछना तो वो भी बताएंगे, पता हमने ये मेहनत करी, पहले हम पढ़ाने वहाँ पर जाते थे, सुबह सुबह पढ़ाने जाते थे, मगर आज हमने अपना जो है कोचिंग बना लिया यहाँ पर है, तो हम बिजनेस में क्या हो गए, एस्टैब्लिश, ठीक है। अगला मीनिंग है दो तरफा, दो तरफा को बोलेंगे बिलैटरल, क्या बोलेंगे, बिलैटरल, दो तरफा, बेपैंती के लोटे, दो तरफा। एक बंदा आ गया, जैसे शादी वगैरह करवाते हैं ना, जो शादी वगैरह करवाते हैं तो दो तरफ की बातें करते हैं, हाँ जी लड़का बहुत बढ़िया है, हाँ जी लड़की बहुत बढ़िया है। अब भाई एक तरफ की तो बताओ, ठीक है, तो उन्हीं पर्सनैलिटी को बोलो, ठीक है ना, जो बंदा दो तरफ की बात करता है। भाई देख तो है बिलैटरल, ना तो इधर की बात कर रहा है ना उधर की बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है। हाँ तो फिर बताएंगे आप आज बिजनेस में क्या हो गए, ना इधर की बात ना उधर की बात। हाँ अगला मीनिंग है जलवायु, क्लाइमेट। भाई ये तो सुना होगा, जलवायु अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग होती है। जलवायु हमारे यहाँ होती है कि हम लोग ऐसी स्किन के होते हैं, अगर बाहर की कंट्री में देखा जाए तो वो गोरे गोरे होते हैं। मेरे ख्याल में जलवायु का अंतर होता है वहाँ पे। क्लाइमेट है ना, साइंस का वर्ड है, बाकी आप ऐसे याद रखो। वाओ ठंडी ठंडी क्या चल रही है आज तो, क्लाइमेट। अगला है दाग, स्कार, क्या बोलेंगे, स्कार, दाग। अब ना मैंने बाल काट रहा था अपने, मैंने देखा भाई यार ये ब्लैक ब्लैक क्या रह गया यहाँ पे, चिकन पॉक्स था, ये क्या है हमारा। हाँ अगला है नजर, विजन, जो टेलीविजन बोलते हो आप, विजन
है ना, टेलीविजन बोलते हो टेलीविजन, तो विजन माने नजर होता है, दृष्टि। अब नजर बड़ी तेज है भाई तेरी, अब मेरी रिंग खो गई, अब मैं कह रहा यार कहाँ पे खो गई, कहाँ पे खो गई, एकदम से बोलता देख वो पड़ी, है ना, अबे भाई तेरी तो बहुत तेज क्या है, विजन। तो ये देखो ना, ये आंख में से निकल के जा रही है, ये क्या है, विजन। तो फिर से बताएंगे आप मेरे को, आज बिजनेस में क्या हो गया, ना इधर ना उधर, ठंडी ठंडी क्या चल रही है भाई, ये क्या रह गया, ये क्या पड़ी मेरी, है ना। अगला देखो, मजाक में धोखा, उसको बोलेंगे हॉक्स, फॉक्स का उल्टा हॉक्स कर दो, मजाक में धोखा। मजाक में धोखा करते हैं ना, किसी बंदे को गलत सूचना दे दी, मजाक में धोखा मैंने करा था, पता है कैसे, मैंने स्कूल के टाइम में एक रोज लिया, रेड रंग का गुलाब का फूल होता है, उसके अंदर मिर्च डाली, और मिर्च डालने के बाद मैं अपने दोस्त को कह रहा ले स्मेल करिए उसको, और जैसी स्मेल करी बंदा परेशान हो गया, वो यार चीखे मारते मारते प्रॉब्लम में आ जाता। तो मैंने तो सिर्फ उसके साथ क्या करा था, हॉक्स। मजाक करते हो ना आप, बंदा बैठेगा पीछे से स्टूल खींच लिया, तो हमने क्या करा उसके साथ, ये बात। फिर से बताएंगे आज बिजनेस में क्या हो गए, है ना भाई, भाई ना इधर ना उधर, ठंडी ठंडी, ये क्या रह गया, क्या पड़ी, और मैंने मजाक में फूल में मिर्च डाल के सिर्फ क्या करा था। अगला मीनिंग है हमारा, ये तुम्हारे पास में धार, धार को बोलेंगे एज। एज, एज माने देखो किनारा भी होता है। अगर मैं ये कहूँ ना ये मेरा बोर्ड है, ये बोर्ड का किनारा भी है। जैसे मेरे पास में एक चाकू है, तो चाकू का किनारा भी, तो किनारे को धार भी बोलेंगे। एज माने क्या होती है, धार। तो आप ये बोलेंगे इस चाकू की बहुत तेज क्या है, समझ गए, ये चाकू तो बहुत तेज क्या है, इसकी एज। कभी ऐसे हाथ रखा होगा हम लोगों ने, रखना भी मत, ये क्या है, इसकी एज है। फिर से बताएं आज बिजनेस में क्या हो गया, मैं ना इधर ना उधर, कैसी बात कर रहा है, ठंडी ठंडी क्या चल रही है, ओ ये क्या रह गया, क्या पड़ी, फूल में मिर्च डाल के मैंने, और चाकू की बहुत तेज क्या है, ये एज। अगला मीनिंग है हमारा चुपके से भागना, चुपके से भाग गया, स्कॉन्ड, क्या बोलेंगे, स्कॉन्ड, चुपके से भाग गया। चुपके से भाग गया, तो हमने वो मूवी देखी क़यामत मूवी, जो हमारी इसकी अजय देवगन की क़यामत, जेल में बंद होता है वो, ये होती है सलाखें, ऐसी जेल। भाई से वो अकेला बंदा था, चुपके से क्या हो गया था, स्कॉन्ड। मैं यही कह रहा हूं, ये है सलाखें, दिमाग में इमेजिन करो, और अंदर से क्या हो गया, स्कॉन्ड। तो कैदी भी था, कैदी कह लो, कैदी रात को क्या हो गया, सलाखों के बाहर से स्कॉन्ड। अगला मीनिंग है जोश, जील, कह रहे हैं ना यार बड़ा जोश है बंदे के अंदर, जील है। देखो भाई, सुबह सुबह मैं यहाँ पे क्लास में वीडियो बनाने के लिए आता हूँ, उसके बाद में फिर अपने कोचिंग सेंटर को संभालते हैं, उसके बाद मुझे कोर्ट का काम भी संभालना पड़ता है, फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, फिर से मैं अपनी क्लासेस लूंगा, उसके बाद में फिर मैं पढ़ूंगा। भाई अपन नहीं थकते बहुत ज़्यादा। सामने वाला बंदा कहता है यार तू खाता क्या यार, तेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा क्या है, जील। समझ गए, क्या आपके अंदर है तो बताओ, कमेंट में नहीं लिखना। अब तो मैंने भी वैसे इसको ऑफ कर दिया है, क्लास हम ले रहे हैं, कमेंट में आप लड़ने लग जाते हो आपस में, यार व्हाट इज दिस। मैं तो सोच रहा कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे। चलो कोई नहीं, अगर लड़ो तो इंग्लिश में लड़ो ना, ये वर्ड्स पावर हमारी बढ़ेगी, ठीक है। ऑलराइट, तो भाई मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, जील। एक बार और बता लो, मैं बिजनेस में क्या हो गया, दो तरफे वाली बात, ठंडी ठंडी, भाई ये क्या रह गया, क्या पड़ी, फूल के अंदर चाकू की क्या है, ठीक है ना। और धार, धार के बाद तो हमारे पास, हाँ भाई कैदी जो है जेल से क्या हो गया, और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, जील, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच, आज तो बहुत सारी चीज़ें करवा दी भाई। कैन और मे को और कुड वाले वाइट को देख लेना, और ये वाला सेंटेंस भी करवाना ना, मी एंड माई फ्रेंड ना, आई एंड माई फ्रेंड करना, और वोकैबुलरी मैंने याद करवा दिया है। धासु स्पीकर बन जाओ सारे के सारे दोस्त, ठीक है ना। कभी मिलो तो इंग्लिश में बात करेंगे अपन, देखते हैं कि आज भी मेरे को हरा सकते हो नहीं हरा सकते हो आप। सो थैंक यू वेरी मच, आई विल बी राइट बैक।